शंभाला वो जगह है जहां पर चिरंजीवी अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। यहाँ के निवासी कैसे हजारों सालों तक जीवित रहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वो टाइम ट्रैवल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करते थे। और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म शंभाला में ही क्यों होगा? ऐसा क्या शक्ति है इस चिरंजीवी पत्थर में जो पूरी दुनिया इसे पाना चाहती है? लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल, क्या शंभाला जैसी कोई जगह हमारी धरती पर एग्जिस्ट भी करती है, या फिर ये इंसानों की सिर्फ एक सोच है? शंभाला के बारे में ये सभी बातें पूरी तरह से झूठ है या फिर सच? मैं बताऊंगा इसके पीछे का सच, वो भी पूरा सबूत के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विष्णु पुराण, जो कि एक महान और दिव्य ग्रंथ है, उसमें ऐसा कहा गया है कि शंभाला जाने का रास्ता कैलाश पर्वत पर ही है। जैसा कि हम सबको पता है कि कैलाश पर्वत पर चीन और कई देशों ने अनेकों बार चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया है। लेकिन एक शख्स था जो इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने में कामयाब हो गया था, जिसे पूरी दुनिया आज मिलारेपा के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 1052 ईस्वी में कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी और ये वहां से जिंदा भी लौट कर आए थे। जब ये आए थे तब इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे और उपदेश भी दिए थे, लेकिन इन्होंने न तो उपदेशों में और न ही किसी ग्रंथों में शंभाला का जिक्र किया था, जिसका मतलब साफ है कि शंभाला जैसी कोई जगह है ही नहीं कैलाश पर्वत पर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिलारेपा को ये जगह का पता नहीं चल पाया हो, क्योंकि विष्णु पुराण जैसे महान ग्रंथों में ऐसे ही तो नहीं लिखा होगा ना। खैर, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पूरी कहानी जानने के बाद ये साल था 2013, जब एक रिसर्च टीम कुछ ऐतिहासिक चीजों और जगहों के बारे रिसर्च करने तिब्बत जा पहुंची, जहां पर कैलाश पर्वत मौजूद है। वहां पर टीम को एक साम्राज्य दिखा जिसे गूगे किंगडम के नाम से जाना जाता था। इस साम्राज्य को 10वीं सदी में क्यादे न्यमागन नामक राजा द्वारा स्थापित किया गया था। ये साम्राज्य लाखों लोगों से भरा हुआ बहुत ही सुखी साम्राज्य था, लेकिन 1635 ईस्वी में यहाँ पर लद्दाख राज्य के द्वारा आक्रमण हो गया। जब सैनिकों ने गूगे साम्राज्य पर हमला किया और उसके अंदर गए, तब वो सभी हैरान हो गए। एक नाम जो सदियों से तंत्र मंत्र, रहस्यों और अफवाहों से जुड़ा हुआ है, शंभाला, ये न केवल एक स्थान है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है जो बुद्धि, शांति और रहस्यों से भरा हुआ है। इस स्थान को ज्ञानगंज, शंगरीला आदि नामों से भी जाना जाता है। हम इंसानों के पास अभी तक बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन फिर भी इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, या यूं कहे कि नामुमकिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शंभाला एक अदृश्य स्थान है जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच कहीं छुपा हुआ है। यह एक ऐसा शहर है जहां बौद्ध और तांत्रिक साधनाएं होती हैं और वहां के लोग अत्यधिक ज्ञान और शक्ति के स्वामी होते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसी तकनीकें मालूम है, जिसके वजह से उन्हें ऐसा भी बताया जाता है कि वो एलियन से भी संपर्क करने का ताकत रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह स्थान सचमुच मौजूद हो तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कुछ मानते हैं कि शंभाला में प्रवेश करने का रास्ता सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुके होते हैं, जो भय, लालच और अन्य सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होते हैं। कई यात्रियों और खोजियों ने शंभाला के रहस्यों की खोज में अपनी जिंदगी की आहुति दे दी। रास्ते में खतरनाक बर्फीले तूफान और अनदेखी प्राकृतिक आपदाएं उन्हें घेर लेती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने शंभाला के संकेत पाए, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। क्या यह सच था या फिर यह केवल कल्पना और भ्रम का खेल था? यह जगह का उल्लेख हिंदू और बौद्ध समेत कई धर्मों में है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं, जिसका जिक्र तिब्बती के कालचक्र तंत्र और झांग-झुंग संस्कृति में भी किया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि विष्णु भगवान का जन्म कल्कि अवतार के रूप में शंभाला में ही होगा, जो कि इस कलयुग का अंत करके फिर से एक बार धर्म की स्थापना करेंगे। और कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और पुराणों के मुताबिक कलयुग का अंत अभी कई हजार साल दूर है।
कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा और अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। संस्कृत में शंभाला नाम का अर्थ होता है शांति का स्थान। आज भी अनेक खोजी और साहसी यात्री शंभाला की खोज में हिमालय और तिब्बत की घातक पर्वत श्रृंखलाओं में यात्रा करते हैं। लेकिन क्या वो कभी वहां पहुंच पाते हैं? कहा जाता है कि शंभाला की यात्रा आसान नहीं है। हर यात्रा करने वाला शख्स वहां पहुंचने से पहले एक भयंकर मानसिक और शारीरिक परीक्षण से गुजरता है। कुछ यात्रियों के अनुसार इस यात्रा के दौरान उन्हें अपने सबसे गहरे डर और अंधेरे भूतकाल का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि कई लोग यह भी कहते हैं कि शंभाला के रास्ते में आत्मा का सामना होता है, जो उनके भीतर के सबसे गहरे भय और नकारात्मकता को उजागर करता है। और एक थ्योरी यह भी है कि एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार जिनका नाम निकोलस रॉय रीच था, उन्होंने 1920 में शंभाला को खोजने का एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू किया, जिसके बाद उनका ये अभियान 1925 से 1928 तक चला, जिसका मकसद तिब्बत के कैलाश में छुपी उस रहस्यमयी नगरी को खोजकर उसके बारे में लोगों को विस्तार से बताना था। निकोलस रॉय रीच वहां पर न सिर्फ शंभाला के खोज में गए थे, बल्कि उनका मकसद चिंतामणि पत्थर को भी खोजना था, जिसके इच्छा पूरे करने की रहस्यों के बारे में कई ग्रंथों में वर्णन किया गया है। निकोलस रॉय रीच ने शंभाला के बारे में एक किताब भी पब्लिश किया था, जिसका नाम शंभाला इन सर्च ऑफ द न्यू ईरा था, जिसमें उन्होंने शंभाला के कई रहस्यों को उजागर किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो इस खोज में निकले थे, तब 5 अगस्त 1927 का वो दिन था जब मैंने आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, जिसके बाद मुझे लगा कि मैं शंभाला को ही देख रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि शंभाला को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। जैसे कि हमें पता है, शंभाला को एक धार्मिक ज्ञानों वाला रहस्यमयी स्थान कहा जाता है, जिसमें कि आयुर्वेद से लेकर पिरामिड तक का रहस्य भी छुपा हुआ है। इस राज्य के सबसे पहले राजा सुचंद्र ने एक क्रिस्टल से बना हुआ 9 मंजिला इमारत बनवाए थे, जिसमें कि अद्वितीय शक्ति के साथ साथ अद्भुत ज्ञान का भंडार भी है। और शायद यही वजह है कि यहाँ के निवासी को इतनी ज्ञान के साथ साथ शक्ति प्राप्त है। लेकिन इसके बारे में बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है, आइए वो भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक कालचक्र तंत्र नाम का ग्रंथ है, जिसमें शंभाला के बारे में विस्तार से बताया गया है। और न सिर्फ शंभाला के बारे में, बल्कि इसमें ब्रह्मांड और भविष्य से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें कि एक भविष्यवाणी यह भी है कि जब इस संसार में अधर्म और हिंसा बढ़ेगा, जब लोग पूजा छोड़कर पाप करने पर उतर आएंगे, तब शंभाला के अंतिम राजा का जन्म होगा, जिनका नाम रुद्र चक्रीन होगा, और वो अधर्मों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। इसके अलावा बौद्ध धर्मों के साधुओं को शंभाला से जुड़ी शक्तियों के बारे में भी झांक कराया जाता है, और उनका मानना है कि ऐसा करने से वो अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर पाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में इसके बारे में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार शंभाला को एक धार्मिक और पवित्र स्थान माना जाता है, जहां पर विष्णु भगवान के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और इसके जैसे ही और भी ग्रंथों में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार कल्कि के रूप में आए भगवान विष्णु इस धरती पर से कलयुग का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, जिसके बाद शतयुग की शुरुआत होगी। लेकिन पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत होने में अभी 4,32,000 साल बाकी है, और ये कलयुग का पहला चरण चल रहा है। इस पुराण के पहले खंड के 3रे अध्याय का 25वां श्लोक में कहा गया है कि अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रयेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर्ज गतपति, जिसका अर्थ है 2 युगों के संधि पर जब पृथ्वी के शासक पतित होकर लुटेरे बन चुके होंगे, तब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। और इसी पुराण के 12वें खंड के 2रे अध्याय का 18वां श्लोक
इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला में होगा। शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति, जिसका अर्थ है भगवान कल्कि का जन्म शंभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में होगा। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भागवत पुराण की वो भविष्यवाणी जो इस बात को काफी हद तक सच करती है कि शंभाला जैसी जगह अवश्य मौजूद होगी। संभाला जैसी कोई जगह आज तक ढूंढा नहीं जा सका है, जिसका मतलब यह है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। लेकिन विष्णु पुराण जैसे महान ग्रंथों में इसके मौजूदगी का जिक्र किया गया है, तो हो भी सकती है कि यह बात सच हो और कल्कि अवतार विष्णु भगवान का जन्म भी शंभाला में ही हो। तो दोस्तों, शंभाला के रहस्यों पर हमारी ये यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या सचमुच इसका अंत हो गया? ये सवाल आपके दिल में जरूर उठेगा। डर और रोमांच के इस मिश्रण में संभाला का सच कब सामने आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, लेकिन यदि आप इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को एंजॉय किए और आपको कुछ विशेष जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।